नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, इंग्लिश लर्निंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आप मेरे इस वीडियो सीरीज के साथ बने हो। यूट्यूब पर इस चैनल को बहुत पसंद किया जा रहा है। आपके लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके शेयर से वीडियो चैनल को मिल रहे हैं। उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा इस वीडियो के बिगिनिंग में कि आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज जो टॉपिक मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, इतना डीप लेवल पर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या कंप्लीट में टेंसेस की बात करो तो आपने इस कंटिन्यूअस टेंस को कभी भी इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा जितना आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और एक चीज मैं आप सभी को और क्लियर करा देना चाहता हूं कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमारे स्पोकन में साथ ही साथ यदि मैं कॉम्पिटिटिव पर्पस की बात करता हूँ तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस टेंस के अंतर्गत कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हैं जिसमें कि नॉर्मली हम कई बार ट्रैप हो जाते हैं और इंटरव्यूअर या एग्जामिनर जो हमसे चाहता है उसके विरुद्ध हम काम करके क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो ये दो तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये स्पोकन में भी हमारी मदद करेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस टेंस इट मीन्स कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग व्हेन एनी एक्शन इज गोइंग ऑन, इट मीन्स कि जब मैं कोई बोल रहा हूं उस समय मेरे आजू बाजू, मेरे सामने जो भी एक्शन चल रही है, बेसिकली दैट इज इट कंटिन्यूअस। सो इस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ में इसका बड़ा महत्वपूर्ण यूज होता है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें कुछ स्पेशल रूल काम करते हैं जिसके माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए आप सभी अपनी एक नोटबुक और पेन के साथ मेरे साथ इस वीडियो में लर्निंग शुरू कर दीजिए। अभी मैं बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि हम इस वीडियो के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें क्लियर करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस का यूज किन किन सिचुएशंस में होता है, किन किन कंडीशंस में कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। द सेकंड थिंग वी विल शेयर, आई एम गोइंग टू शेयर यू कि कंटिन्यूअस टेंसेस में डिफरेंट सेंटेंसेस की फ्रेमिंग कैसे होती है, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन डिफरेंट सेंटेंसेस को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, फिर इस कंप्लीट टेंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और हम बात करने वाले हैं कि ऐसे स्पेशल रूल रिलेटेड टू दिस टेंस, इट मींस कि ऐसी कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं हैं या मेन वर्ब है जिनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, और यदि इनका यूज करना है तो हम इनका यूज किस तरह से करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका डीप यूज बताऊंगा, बट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल बी देयर। सो लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। वी आर गोइंग टू लर्न टुडे द कंटिन्यूअस टेंस इन इंग्लिश, एंड इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वर्ब टू बी। जैसा हम पहले से पढ़ते आए हैं वर्ब टू बी, आपको इसका नॉलेज होगा कि वर्ब टू बी कि यदि हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में हमारे पास इज, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब होती है। यदि हम पास्ट की बात करते हैं तो वाज वर्ब होता है, और यदि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल बी और शैल बी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है। इस तरह से हम 7 हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब टू बी के अंतर्गत देखते हैं। आज हम इनका यूज देखने जा रहे हैं कि जब यह आईएनजी फॉर्म के साथ, इट मींस वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ इनका यूज किया जाता है तो किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं और हम इनकी मदद से क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो इस टेंस को बेसिकली लगातार काल कहा जाता है या इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, सो आइए अब हम एग्जैक्ट लर्निंग स्टार्ट करते हैं कि इस टेंस का बेसिकली यूज कहाँ होता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन एन एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट मींस कि यदि कोई एक्शन बोलते समय हो रही है, यदि कोई एक्शन बोलते समय हो रही है तो उसको हम कंटिन्यूअस में रखते हैं। अब देखिए समय के अनुसार यदि वो हो रही थी उस समय या हो रही होगी, यदि हमें फ्यूचर की बात करनी, एट द एंड वी कैन कंक्लूड इट कि यदि मेरे बोलते समय कोई एक्शन हो रही है तो उसे हम कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। लाइक आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश।
The second thing where this tense is used is when an activity begin before now and continue in future. It means कि जब कोई एक्शन पास्ट में बिगिन हुई है, अभी चल रही है और फ्यूचर में भी चलती रहेगी. सो ऐसी एक्शन जो अभी के पहले से चलते आ रही है और फ्यूचर में कहाँ तक चलेगी इसका हमें कोई आइडिया नहीं है. इन दैट कंडीशन वी कैन ऑल्सो यूज कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कि हम बोले कि वह खेल रहा है, तो अभी मेरे बोलते समय नहीं खेल रहा है, वो तो पहले से खेल रहा है. सो ही इज प्लेइंग. ओके, वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग. इट मीन्स ऐसी एक्शन जो पास्ट में किसी समय से चल रही है और फ्यूचर में भी चलेगी. सो इन दैट कंडीशन the third use I am going to tell you about this tense कि when an activity is temporary. जब कोई एक्टिविटी टेम्परेरी हो, ऐसी एक्टिविटी जो कि थोड़ी देर के लिए हो रही है और उसके बाद वो नहीं होगी. जैसे कि उसे गुस्सा आ रहा है, is getting angry. ओके, वह खुश हो रहा है, is becoming happy. So by that way, so what I am telling here कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि टेम्परेरी हो, थोड़े समय के लिए हो, कम समय के लिए हो, तब भी हम किसका यूज करेंगे? कंटिन्यू. जैसे इंद्रधनुष दिख रहा है. Okay, so the rainbow is appearing. So in that condition what will happen? ऐसा तो है नहीं कि इंद्रधनुष निकल गया तो अब वो जाएगा नहीं, थोड़ी देर की एक्टिविटी है. So when activity is a temporary, in that condition we can go for continuous tense. Okay, the next is when an activity changing and developing. ऐसी कोई एक्शन जिसमें कोई बदलाव आ रहा हो, उसमें कोई उन्नति हो रही है. जैसे कि you can say कि with this video channel we are learning English. इस वीडियो चैनल की मदद से हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चल रही है. ओके ओके, जैसे हमें बोल रहा है कि उसकी उम्र दिन ब दिन बढ़ रही है. ओके, उसकी उम्र दिन ब दिन बढ़ रही है. सो ही इज गेटिंग ओल्ड डे बाय डे. सो बाय दिस वे व्हाट विल हैपन हियर? एनी एक्शन दैट इज चेंजिंग एंड डेवलपिंग. वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. ऐसा तो नहीं है कि अगर काम कर रहा है तो वो काम रुका हुआ है, वो चल रहा है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि टू एक्सप्रेस अ प्लान फॉर नियर फ्यूचर. कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो थोड़े समय में फिनिश नहीं होती है, जिनके लिए थोड़े समय की जरूरत होती है, ऐसी एक्शंस को भी बोलने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. इट मींस ऐसी एक्शन जिसके लिए हम पर्टिकुलरली मन बना चुके हैं और वो नियर फ्यूचर में फाइनल होगी. जैसे कि इस साल में एक कार खरीद रहा हूँ, तो खरीद रहा हूँ इट मीन्स आई एम मेंटली रेडी. अभी मैं शोरूम में नहीं खड़ा हूँ, बट मैं मानसिक रूप से पूर्णतः तैयार हूँ. सो आई एम सेइंग दैट कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार दिस ईयर. इन सेम वे वे लोग अपना प्लॉट बेच रहे हैं, तो बेच रहे इट मीन्स ऐसा थोड़ी कि वो जाके कस्टमर के साथ एकदम तुरंत बैठे. बात चल रही है, बेच रहे इट मीन्स कि दे आर मेंटली सेट, दे हैव प्लान टू सेल देयर प्लांट. इन दैट कंडीशन दे आर गोइंग टू सेल देयर प्लॉट. सो अंडरस्टूड कि इन सिचुएशंस में हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. थोड़ा सा एक रिकैप मारते हैं कि ऐसी एक्शन जो प्रोग्रेसिव, ऐसी एक्शन जो पास्ट में बिगिन हुई हो और फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी उन एक्शंस को. ऐसी एक्शन जो टेम्परेरी हो. ओके, ऐसी एक्शन जो चेंज हो रही है और डेवलप हो रही है, उन एक्शंस में हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. और ऐसी एक्शन जो कि नियर फ्यूचर में परफॉर्म होगी, फॉर दैट वी आल्सो यूज कंटिन्यूअस टेंस. सो होप सो आपका माइंडसेट हो गया होगा कि किस तरह से कैसे कैसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं. आइए हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं. जैसा हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुके हैं कि किसी एक स्टेटमेंट को बेसिकली हम 6 टाइप से चेंज कर सकते हैं. और देखिए, वैसे तो हम WH वर्ड बदल के किसी एक सेंटेंस को तमाम तरह के सेंटेंसेस में बदल सकते हैं, परंतु बेसिक या कोर सेंटेंसेस की बात मैं करूं तो किसी भी सेंटेंस को 6 फॉर्मेट में बनाया जाता है. दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड एंड WH नेगेटिव. सो देखिए, if I am talking about affirmative sentence, so these sentences it means सकारात्मक वाक्य है, तो हमें सब्जेक्ट लगाना है. अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन हम वर्ब टू भी लगाएंगे. देन वी अप्लाई ing, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस का एक रूल है कि हमें ing फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाना है. यदि वो नहीं लगाएंगे तो वो कंटिन्यूएशन की बात ही नहीं करेगा. ओके, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. इफ वी आर गोइंग फॉर नेगेटिव सेंटेंस, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हम क्या करेंगे, वर्ब टू बी में नॉट लगा देंगे. ओके, अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हमारे पास विल बी और शैल बी आएगा. तो नेगेटिव बनाते समय हमें क्या करना है, विल नॉट बी और शैल नॉट बी कर देना है. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे.
यदि आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लीजिए। कोई कॉन्सेप्ट यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये हमारी कॉपी में होना चाहिए तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सभी जानते हैं कि ऐसे इन दी स्टेटमेंट जो कि क्या से बिगिन होते हैं और जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। सो दैट इज वर्ब टू बी, देन सब्जेक्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इट मींस कि उसमें क्या और नहीं की बात हो रही है और उस सेंटेंस के हमें कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन हो गया, उस कंडीशन में हम वर्ब टू बी देन सब्जेक्ट देन नॉट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है, इट मींस देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मींस आप नहीं जानते कि सामने वाला क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट का यूज करेंगे। द सेंटेंस विल स्टार्ट बाय WH वर्ड से स्टार्ट होगा, फिर हम वर्ब टू बी का यूज करेंगे, देन वी गो फॉर सब्जेक्ट देन ing देन ऑब्जेक्ट। ओके, और यदि हमारा क्वेश्चन WH नेगेटिव है सो वी विल गो फॉर WH वर्ड, यहाँ पर वर्ब टू बी का यूज करेंगे, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, देन ing और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो होप सो आपको ये फॉर्मुलेशन क्लियर हो गया होगा और आप फार्मूले के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए और फार्मूले अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप इसको बनाओगे तो आपके माइंड में डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस की सीक्वेंसिंग सेट होगी। सो आइए अब हम बात करते हैं डियर वेरी फर्स्ट थिंग डिफरेंट टेंसेस की, कि इस अंडर दिस कंटिन्यूअस टेंस अम्ब्रेला हमें तीन तरह के टेंस पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरी हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और थर्ड हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करा देना चाहता हूँ कि सारे सेंटेंसेस जो कंटिन्यूअस टेंस के होंगे उसमें हम किसका यूज करेंगे, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब का। परंतु इस रूल से भी कंट्राडिक्ट करने वाली कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। क्यों नहीं करते ये डिस्क्रिप्शन में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा एक एक वर्ब के क्लैरिफिकेशन के साथ। तब तक आप सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनका यूज हम कंटिन्यूएशन में नहीं करते। इट मींस द वर्ब्स दोज आर कनेक्टेड विद सेंस। सेंस मतलब कि थिंकिंग, भाव वाले ऐसी वर्ब्स लाइक फील, फील महसूस करना, हियर सुनना, सी देखना, स्मेल टेस्ट। ओके, देखिए जनरल स्पोकन में हम इनका यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है, परंतु आज से हमें इनके ing फॉर्म का यूज नहीं करना है, और अगर करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको देखना जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग कि जब हम ओपिनियन की बात करते हैं, ओपिनियन दैट इज विचार, सो लाइक द वर्ब एज्यूम, बिलीव, कंसीडर, इस तरह की जो वर्ब होती है इनका भी यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। Then the next I am talking about the mental state, कि मानसिक दशा वाली कुछ वर्ब्स होती है जैसे कि मैं भूल गया, ओके मैं भूल रहा हूँ। देखिए भूल रहा हूँ वाली प्रोसेस कभी नहीं होती ना, या तो मुझे याद रहता है या मैं भूल जाता हूँ। ऐसा होता है कि थोड़ा सा याद है थोड़ा सा भूल गया, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। सो दैट्स व्हाई व्हाट इट मींस कि फॉरगेट, इमेजिन, नोटिस, मीन, ये कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं होता है। The next I am talking about कि कुछ ऐसी verbs होती है those are connected with emotion, emotion that is भाव, like hate, किसी से घृणा करना। तो ऐसा नहीं होता है कि I am hating you, क्योंकि ये एक इमोशन है, ये कभी दिखेगा नहीं, इसको हम देख नहीं सकते। That's why we can say hate, hope, like, love, prefer. Okay, it means ये instant actions है, ये नहीं होते। ठीक है, so इनका ing फॉर्म में हम यूज नहीं करते। Apart from this, the verbs those are connected with measurement, नाप तोल वाली कुछ ऐसी verbs होती है उनका यूज भी हम continuous tense में नहीं करते। लाइक contain, समाहित होना, cost मतलब किसी चीज की कीमत होना। अब देखिए किसी चीज की कीमत हो रही होती है तो कभी होता ही नहीं, या तो रख देते या तो नहीं रखते। Apart from this, hold, weigh has the meaning वजन करना, so again that is okay, so and apart from this some more verbs are there like others में आएगी look, sim या have या be तरह की कुछ ऐसी verbs होती है जिनका यूज हम continuous tense में नहीं करते। so hope so एक बार तुरंत आप इस पर recap मारिए कि the verbs those are connected with sense, the verbs those are connected with opinion, the verbs those are connected with mental state, emotion, measurement, और कुछ डिफरेंट तरह की वर्ब्स होती है जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। सो
दोस्तों आप सभी अभी तक ये क्लियर कर चुके होंगे कि कंटिन्यूअस टेंस का यूज किन किन सिचुएशंस में होता है, इसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, कौन सी ऐसी वर्ब्स है जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। अब आइए हम वन बाय वन कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट that I would like to tell you here about the present continuous tense. So present continuous tense, what is present continuous tense? तो इसे हिंदी में कहा जाता है लगातार वर्तमान काल। वर्तमान काल इट मीन्स अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है इट मीन्स क्या है कि आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ओके, और मैं एक टॉपिक आप सभी को क्लियर करा रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन जो कि प्रेजेंट में चल रही होगी, इट मीन्स कि ऐसे हिंदी वाक्य, इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे हिंदी वाक्य जो वर्ब प्लस रहा रही रहे प्लस है हूं हो पर एंड हो, इट मीन्स ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। सो उन सेंटेंसेस को हम कंसीडर करते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, उसके पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ कीवर्ड्स कि यदि ये कीवर्ड्स हमारे बोलते समय या सोचते समय आते हैं, सो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे नाउ, नाउ इट मींस अब, जैसे अब मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, अब मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी, अभी इस समय मैं भोपाल से आ रहा हूँ। स्टिल वो अभी भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि लुक देखो कोई आपको बुला रहा है, लिसन सुनो कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो इस तरह के जो एक्शन होंगे, अगर आपके माइंड में या बोलते समय इस तरह के वर्ड आते हैं तो आप बिंदास बिना किसी टेंशन के कंटिन्यूअस टेंस का यूज कीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें सेंटेंस फॉर्मुलेशन कैसे होता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। सो हेल्पिंग वर्ब दैट विल बी, हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, एम, आर। यहाँ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इज का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, ही, शी, इट और एनी नेम, इस तरह के सब्जेक्ट्स आने पर हम इसका यूज करते हैं। एम हमेशा आई के साथ यूज होगा, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर, सो आर विल ऑलवेज यूज्ड विद द प्लूरल, यू, वी, दे, इन सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है, सो फिर से हम इसको कंसाइज करते हैं कि एनी हिंदी स्टेटमेंट दैट एंड्स बाय वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम इज, एम, आर प्लस वी, आई, एन, जी का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो द व्हाट इज द बेसिक फॉर्मुलेशन, यदि मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूं तो दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी, आई, एन, जी प्लस ऑब्जेक्ट विल बी देयर। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन तो हमें आता ही आता है, तो वो मॉडिफिकेशन अब विद द एग्जांपल वी विल डू इन द डिफरेंट सिचुएशन। हम देखते हैं उसको कि मॉडिफिकेशन तो हम कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि वह मुझे बुला रहा है, वह मुझे बुला रहा है, ओके, सो वह दैट इज ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है, दैट इज ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है, क्या सेंटेंस हमने ट्रांसलेशन किया, ही इज कॉलिंग मी। अब वह मुझे बुला रही है तो ही विल चेंज इनटू सी इज कॉलिंग मी, सी इज कॉलिंग मी, ओके। अब यही मुझे बोलना है कि वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, सो हाउ विल बी द ट्रांसलेशन, वे लोग दैट इज दे, ओके, रहे हैं दैट इज दे के साथ किसका यूज हो जाएगा, आर, खेल रहे दैट इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, यू कैन से कि मैं एक गाना सुन रहा हूं, मैं एक गाना सुन रहा हूं, ओके, सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, आई, सो आई विल बी यूज्ड फॉर आई के साथ किसका यूज होगा, एम, ओके, आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, मैं गाना सुन रहा हूं दैट इज आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग। सो होप सो द क्लैरिफिकेशन इज देयर। अब मैं किसी भी तरह के स्टेटमेंट जो हो रहे हैं मैं बोलता हूं कि लाइक लुक someone is calling you, look someone is calling you, it means देखो कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको इशारा कर रहा है। ठीक है, आई एम सेइंग दैट कि इस महीने मैं दिल्ली जा रहा हूँ,
इस महीने में दिल्ली जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली दिस मंथ। ओके, आप बोल रहे हो कि सपोज आप खाना खा रहे हो, हाउ विल यू से, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड। अब देखिए फूड का यूज नहीं करते, आप या तो लंच करोगे या तो डिनर करोगे, तो आप बोल सकते हो कि आई एम टेकिंग माय डिनर, आई एम टेकिंग माय लंच। ठीक है, अब जैसे हमें किसी से कोई चीज कंफर्म करनी हो, ओके, जैसे क्या आप आज शाम को आ रहे हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्या आज शाम, क्या आज शाम आप आ रहे हो, क्या शाम आप आ रहे हो। सो हाउ विल यू से कि आर यू कमिंग, आर यू कमिंग आज शाम, दैट इज दिस इवनिंग, क्या आप आज शाम आ रहे हो, दैट इज आर यू कमिंग दिस इवनिंग। ओके, इन सेम वे, ओके, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है। ओके, हाउ विल यू से आर यू लिसनिंग मी, आर यू लिसनिंग मी, हाँ मुझे आपकी बात सुनाई दे रही है, यस आई एम लिसनिंग यू। ओके, कुछ क्वेश्चंस हो जाए, कुछ WH वर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि हम डे टू डे स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप इन एग्जांपल्स को नोट भी कर सकते हो। ठीक है, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जैसे हमें किसी से पूछना है कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आई यू आर आस्किंग मी कि आप क्या कर रहे हो। ओके, हाउ विल यू से व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, यू कैन से दैट कि आई एम लर्निंग इंग्लिश थ्रू वीडियो, आई एम लर्निंग इंग्लिश थ्रू वीडियो। ओके, सपोज आप कहाँ, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। ओके, वेयर इज ही, वेयर इज ही गोइंग। ठीक है, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या चल रहा है, पूछते हैं ना। सो बेसिकली क्या चल रहा है, सो क्या चल रहा है जब भी हमें बोलना है, सो यू विल सिंपली से दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, आपको पूछना है कि आप कौन सा सीरियल देख रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क हिम कि आप कौन सा सीरियल देख रहे हो। ओके, यू कैन सी हियर कि विच सीरियल, विच सीरियल आर यू वॉचिंग, विच सीरियल आर यू वॉचिंग। ठीक है, सो बाय दैट वे इस तरह से हम अपने डे टू डे स्पोकन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, सो आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपको बोलने कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक। सपोज यू हैव टू से कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मेरा भाई मेरी बात नहीं सुन रहा है, माय ब्रदर इज नॉट लिसनिंग टू मी, माय ब्रदर इज नॉट लिसनिंग टू मी। ओके, वह मुझे नहीं बुला रहा है, ही इज नॉट कॉलिंग मी, he is not calling me, वह मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, he is not replying my question। so by that way आप तमाम तरह के सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में ओरली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए हम द नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं बडीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना है और हमें किस पर आना है, किस टॉपिक की बात करनी है, हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे सारे सेंटेंसेस जो कि वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, पर एंड होते। ओके, इट मींस प्रीवियस जो आपने देखा उसमें क्या एंडिंग हो रहा था, रहा है, रही है, रहे। बट इस टेंस में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट मींस लगातार भूतकाल। सो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जो कि वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहते पर एंड हो गए हैं, उनका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें दो हेल्पिंग वर्ब हमारे हिस्से में आई है, एंड दोस हेल्पिंग वर्ब्स आर वाज एंड वर। अब हम अंडरस्टैंड कर ले फटाफट कि किस कहां पर वाज का यूज होगा और कहां पर वर का यूज होगा। सो आप इस सर्कल को देखिए ध्यान से,
कि was का जो यूज है that will come with the singular और I, he, she, it या किसी भी नाम के साथ में was का यूज होगा. And if I am talking about the were, so were will be used for plural. किसके साथ यूज होगा इसका? प्लूरल के साथ. And plural will be you, we, they और कोई भी ऐसा वर्ड जो कि प्लूरल हो, that is the thing. So by that way we can use was and were. एक कंक्लूजन हम लेते हैं कि ऐसे हिंदी सेंटेंस जो कि वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहते पर एंड होंगे, उनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. द फर्स्ट वन इज was एंड द सेकंड वन इज were. Was comes with the singular and I and were comes with the plural. Okay, so again I am going to tell you what is the simple formulation. अगर हम इसके फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हमें क्या मिल जाएगा? was and were. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम was were का यूज करेंगे, ing लगाएंगे एंड हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. अगर हम इसको थोड़ा डीप लेवल पर बात करते हैं तो इसमें when और while जैसे हमको कीवर्ड्स मिलते हैं. अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से इन दोनों को भी क्लियर कराऊंगा, बट आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि was were प्लस ing का यूज हमें कब करना है? ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जो कि वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहते पर एंड होते हैं, उसमें हम was were प्लस ing का यूज करेंगे. स्पोकन ग्रामर कहीं पर भी यूज हो, बाय दैट वे यू कैन सॉल्व इट. ओके, सो लेट्स कम. ओके, वह आपका इंतजार कर रहा था. वह आपका इंतजार कर रहा था. ओके, सो ही वॉज. ओके, ही चूंकि ही के साथ क्या आना है? वॉज. सो ही वॉज वेटिंग फॉर यू. वह आपका इंतजार कर रहा था, दैट इज ही वॉज वेटिंग फॉर यू. ओके, सपोज ओके मैं अपना पाठ याद कर रहा था. मैं अपना पाठ याद कर रहा था. सो यू कैन से दैट कि आई वाज लर्निंग माय लेसन. मैं अपना पाठ याद कर रहा था. आई वाज लर्निंग माय लेसन. ओके, वे लोग बातें कर रहे थे. वे लोग बातें कर रहे थे. सो यू कैन सी दैट वे लोग, दैट इज दे के साथ किसका यूज हो जाएगा? वर. दे वर टॉकिंग. ओके, वे लोग बातें कर रहे थे. अब अगर आपस में होता तो हम क्या यूज करते? दे वर टॉकिंग टुगेदर. ओके, दे वर टॉकिंग टुगेदर. ओके, यू कैन से दैट कि विद्यार्थी टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. ओके, व्हाट इज द सेंटेंस ये? कि विद्यार्थी टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. सो स्टूडेंट्स, ओके, विद्यार्थी दैट इज स्टूडेंट्स वर वेटिंग. ओके, वेटिंग के साथ हमेशा किसका यूज होगा? फॉर. स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर टेस्ट रिजल्ट. ओके, स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर टेस्ट रिजल्ट. ओके, वे लोग आपको बुला रहे थे. इट मीन्स कि पास्ट के हम किसी पॉइंट की बात करें, किसी समय की बात करें और उस समय यदि कोई एक्शन चल रही थी तो वो बेसिकली किस में आएगी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. यू कैन से कि जैसे हम क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं. ओके, आई एम जस्ट रबिंग इट ऑफ एंड वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन द सम अनदर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इट. ओके, जैसे कि ओके, क्या वह आ रहा था? क्या वह आ रहा था? ओके, कैसे बन जाएगा? was he coming. क्या वह आ रहा था? was he coming. ओके, क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था? एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था? ओके, हाउ विल यू से कि was he asking about me. क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था? Was he asking about me? Yes, he was asking about you. No, he was not asking about you. Okay, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे थे? आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे थे? So in which college were you?
स्टडी। आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे थे? दैट इज इन विच कॉलेज वर यू स्टडी। यू कैन गिव द एग्जांपल, यू कैन टेल द नेम कि आई वाज स्टडीइंग इन जेएच कॉलेज। ओके, यू कैन से दैट कि वे लोग यहाँ क्या कर रहे थे, वे लोग यहाँ क्या कर रहे थे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट वर दे डूइंग हियर। वे लोग यहाँ क्या कर रहे थे, दैट इज व्हाट वर दे डूइंग हियर। ओके, सो दे वर प्लेइंग कार्ड्स हियर, दे वर प्लेइंग कार्ड्स हियर। सो होप सो माय बडीज, आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा। और देखिए थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो लंबा जरूर है परंतु ये आपके फायदे के लिए बनाया गया है। और जैसे हमने 2 टेंस को क्लियर किया है वैसे ही हम थोड़ा सा पेशेंस रख के एक टेंस को और क्लियर कर लेते हैं। और आई कैन बेट यू कि यदि आप सिंसियरली इस वीडियो को देखते हो तो आपको कभी भी कंटिन्यूअस टेंस पर अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ही आपको सारी चीजें इसके बारे में क्लियर करा देगा। ओके, जैसे मैं बोलूं कि वह एक किताब लिख रहा था, he was writing a book, वह एक किताब पढ़ रहा था, he was reading a book। ओके, मैं मैदान में खेल रहा था, I was playing in the garden, मैं उन लोगों से बात कर रहा था, I was talking with them। ओके, सपोज आपको किसी दोस्त से पूछना है कि कल दोपहर आप बाजार में क्या कर रहे थे, so what were you doing in the market yesterday in the afternoon। ओके, सो बाजार में क्या कर रहे थे भाई, सब्जियां खरीद रहे थे। सो मैं बाजार से सब्जियां खरीद रहा था, सो आई वाज बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। सो इस तरह से हमें पास्ट के बारे में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था कि यदि बात करनी हो सो हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आइए अभी हम द नेक्स्ट टेंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आइए डियर, हम जितनी शिद्दत से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को अंडरस्टैंड किया है उसी तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी बात करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज नथिंग, इट्स ओनली द सिंपल फिनोमेना। बड़ा सिंपल है कि कोई भी ऐसा हिंदी स्टेटमेंट जो कि वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या इसका एक और आइडेंटिफिकेशन मिलता है हमें, ता रहा है, ती रही है, ते रहे। ओके ओके, इस तरह से भी हमें सेंटेंसेस मिलते हैं। जैसे कि यू कैन से कि वह खेलता रहेगा, एक एग्जाम और हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको, जैसे कोई ऐसा स्टेटमेंट जो हमें वर्ब प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे पर भी एंड होते हैं, सो तब भी हम उसमें किसका यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, विल बी, शैल बी प्लस वीएनजी। छोटा सा अंडरस्टैंड करते हैं, एक बार में हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि एनी स्टेटमेंट दैट एंड्स बाय वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तब हम विल बी, शैल बी प्लस वीएनजी का यूज करेंगे। आइए एग्जांपल के माध्यम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी और यू विल यूज शैल बी। ओके, या हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विल शैल प्लस बी का यूज करेंगे, देन वी कैन गो फॉर। ओके, जैसे मैं बोलूं कि वे लोग खेल रहे होंगे, वे लोग खेल रहे होंगे, व्हाट यू विल से, वे लोग, दे के साथ किसका यूज हो जाएगा, विल बी, खेल रहे होंगे दैट इज प्लेइंग, वे लोग खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। ओके, सपोज वह पढ़ाई कर रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा, इट मींस ही विल बी स्टडीइंग, वो पढ़ाई कर रहा होगा दैट इज ही विल बी स्टडीइंग। ओके, सपोज आपकी मम्मी आपको ढूंढ रही होगी, आपकी मम्मी आपको ढूंढ रही होगी, बट यू विल से योर मदर विल बी सर्चिंग यू, आपकी मम्मी आपको ढूंढ रही होगी, योर मदर विल बी सर्चिंग यू, योर मदर विल बी सर्चिंग यू। ओके, यू कैन से दैट कि वे लोग एक कंपनी खोल रहे होंगे,
ओके, वे लोग एक कंपनी खोल रहे होंगे, सो व्हाट यू विल से, दे विल बी ओपनिंग, दे विल बी ओपनिंग अ कंपनी, वे लोग एक कंपनी खोल रहे होंगे, दैट इज दे विल बी ओपनिंग अ कंपनी। सो फंडा एंड फिनोमिना इज क्लियर, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। एक एग्जांपल और बताओ, जैसे हम बोलूं कि वह आपका इंतजार करता रहेगा, व्हाट इज, वह आपका इंतजार करता रहेगा, कैसे बन जाएगा, he will be waiting for you, वह आपका इंतजार करता रहेगा, he will be waiting for you। ओके, आपके अंकल आपको बुला रहे होंगे, your uncle will be calling you। हम लोग एक 1 BHK घर में रह रहे होंगे, हम लोग एक 1 BHK घर में रह रहे होंगे, कैसे ट्रांसलेशन होगा, we shall be living in a 1 okay BHK home, okay, we shall be living in a 1 BHK home। so hope so buddies, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर फ्यूचर में कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम के, जिस समय की आप बात कर रहे हो, यदि उस समय पर चल रही होगी तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। क्लियर? सो आइए अभी हम इस पूरे वीडियो को एक शॉर्ट में कंसाइज करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लर्न किया है और जो कि एक अम्ब्रेला से निकले थे। द फर्स्ट वन वी अंडरस्टूड व्हाट इज कंटिन्यूअस टेंस, किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा कि कंटिन्यूअस टेंस के अम्ब्रेला में हमारे पास 3 तरह के टेंस होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द सेकंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बात करी कि एनी सेंटेंस दैट एंड्स बाय वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, इट मींस वर्तमान में कोई एक्शन अभी चल रही हो, उस चीज के लिए वी कैन गो फॉर इज एम आर प्लस वी एन जी। Again, I am talking about the past continuous tense. Past continuous tense it means ऐसे वाक्य जो कि verb plus रहा था, रही थी, रहे थे पर एंड होते हैं, उसमें हम was were plus ing का यूज करते हैं। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि was were plus ing किन परिस्थितियों में यूज होगा कि पास्ट के किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर यदि कोई एक्शन हो रही थी। ओके, कल आप मैच देख रहे थे, सचिन अच्छा खेल रहा था। Yesterday I was watching a match, Sachin was playing nicely. So in that condition it means कि past के किसी particular moment पर यदि कोई action हो रही थी तो हम was were plus ing का यूज करेंगे, और यदि future के किसी बिंदु पर कोई action हो रही होगी, it means suppose अगले संडे हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, so in that condition we can go for will be shall be plus ing। so अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगले संडे हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, सो वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट संडे। सो होप सो क्लियर हो गया। आप इस वीडियो को देखिए, यदि आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए ताकि हम इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकें, आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सके, और यदि यह वीडियो सक्षम रहा हो आप सभी को ये क्लियर कराने में कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका हमारी डे टू डे स्पोकन में किस तरह से यूज होगा, अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो आप इसको फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये और सारे लोगों की मदद कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे, गुड बाय।